Hello bachcho, let's read the question. The question says that name the most harmful radiation entering the atmosphere of Earth from outer space. What stops this radiation from coming down onto Earth? तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, जो हमारे पास हार्मफुल रेडिएशंस है सन से प्रोवाइड होती है, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, ये हमारे पास हार्मफुल रेज है जिसे क्या प्रोटेक्ट करती है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है हमारे पास, जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसमें आपके पास कुछ लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर। ठीक है बच्चों, ये आपका एक्सटेंडेड है अबाउट 6 माइल्स टू 10 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, दैट इज हाइट में इतना है आपके पास। ठीक है बच्चों, और जो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, virtually all human activities consist in this। ठीक है बच्चों, मतलब इतने तक आपकी बाकी सारी एक्टिविटीज होती है। अब जो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट है हमारे पास, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टॉलेस्ट माउंटेन है हमारा प्लेनेट पे, उसकी कितनी है? दैट इज 5.6 माइल्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर हाई है। तो ये भी हमारा इसी रीजन में। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आपकी ट्रोपोस्फेयर में रीजन में होती है। ठीक है, देन उसके बाद है आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर, ये है आपके पास, दैट इज 10 किलोमीटर्स टू 31 माइल्स। ठीक है, मतलब कि ये हो गए आपके पास 15 किलोमीटर और ये 6 माइल्स मतलब 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये और लिखो यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको क्लियरली हम और लिखते हैं। ओके, इसका मतलब 6 माइल्स। सो इसके अंदर आपके पास जो है दैट इज एरोप्लेन्स, इस रीजन में आपके फॉल होते हैं। ठीक है बच्चों, लोअर पार्ट में हमारे पास। ओके, अब जो एटमॉस्फेरिक जोन है, दैट इज ओजोन वाला जो हमारे पास है, वो कहां पर है आपके पास? दैट इज 9 टू 18 माइल्स या फिर 15 टू 30 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इससे ऊपर है जो आपके पास। अब नॉर्मली ये तो है आपके पास ओजोन लेयर। ठीक है बच्चों, ओजोन क्या होता है हमारे पास? मॉलिक्यूल्स होता है जिसका आपका क्या है? दैट इज O3 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बच्चों, दैट इज 3 ऑक्सीजन एटम्स है आपके पास। ओके, अब ये क्या है हमारे पास? दैट इज कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ये कॉन्स्टेंटली बन रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है स्ट्रेटोस्फेयर को। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि जो है अब इसमें जो हमारी लेयर है उसमें क्या हो रहा है? होल होता जा रहा है। यूवी रेज इतनी हमारी पास फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली जो आपकी बढ़ती जा रही है, तो आपके पास ये चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, सो इसलिए आपके पास ये जो है थ्रू सेवरल डिकेड्स ये हमारे पास इस तरीके से चेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ओजोन लेयर हमें बेसिकली क्या करती है? दैट एब्जॉर्ब्स portion of, because of that hole, right, radiations from sun। तो जो हमारे पास नीचे रेज आती है सन की, जैसे गर्मियों में हम बोलते हैं बहुत तेज है, बट वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो क्या है? एब्जॉर्ब होके आ रही है, राइट,
preventing it from reaching Earth's surface। ठीक है बच्चों, उसको कम कर रही है वो, राइट। और ये क्या करती है, एब्जॉर्ब्स, क्या एब्जॉर्ब कर रही है, यूवी रेज या फिर यूवी लाइट्स, जिसको हम बोलते हैं यूएसबी। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या होता है, यूएसबी से काफी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इसके, दैट कॉजेस स्किन कैंसर। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, अब आपके पास अगर हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है बच्चों, तो वो आपको स्किन पे जो है इफेक्ट करना शुरू कर देगी, राइट। और इस तरीके से इफेक्ट करेगी कि वो उसको जलाती चली जाएगी, राइट, क्योंकि हमारे पास जो आती है वो काफी रिड्यूस्ड होके आती है। ठीक है बच्चों, सो द करेक्ट आंसर इज दैट हार्मफुल रेडिएशन इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड ओजोन लेयर प्रिवेंट्स इट। ठीक है बच्चों, so that is the correct answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.